नैना ऑप्टिकल्स, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो सालियात के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में और मैं हूँ शहबाज अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जमूर नगर के अंदर। यहाँ पर एक घर के अंदर भयानक अंगार लग गई है। हमारे साथ घर के मालिक मौजूद है, उनसे जानते हैं कि अंगार किस तरह से लगी और आपको कैसे पता चला। भैया हम जब यहाँ से गए, हम आज़ाद नगर गए, मेरे लड़की की तबीयत ख़राब थी, हम जाजू डॉक्टर के जा रहे थे। अब यहाँ से जब हम गए तो हमने सब बंद करके गए, फ्रिज व्रीज, लेकिन उसके बाद है ना पावर थी नहीं। तो हम आए तो हम घर आज़ाद नगर में पहुँचे तो एक मेरे साथ वाले फ़ोन आया, बोले तेरे घर पे अंगार लग गई। तो मैंने मेरी बच्ची मेरी घरवाली को वही छोड़ के मैं यहाँ रास्ते में आया तो जब देखा तो तब लोग घर अंगार बुझा रहे हैं। और ऊपर बोले तो ऐसा समझ लो भैया, ऊपर मेरा रहना खाना पीना सब ऊपर था, सब तमाम चीज़ें ऊपर रखे रहती थी, सब मेरे कपड़े उपड़े सब, कोई चीज़ भी नहीं बची भैया। न मेरे बच्चों का पूरा मेरा डॉक्यूमेंट सब ऊपर रखे रहता था। मेरे धंधे के पैसे थे 80-90 हज़ार रुपये, मेरे भाई के धंधे के पैसे थे 2.5 लाख रुपये, उसकी गाड़ी का धंधा है, और घर के पूरे जेवर सब टोटल चीज़ कुछ भी नहीं बचा भैया। इस घर में कितने लोग रहते थे आपके? हम दोनों भाई रहते थे, मेरा भाई उधर से रहता था पीछे से और मैं इधर से रहता था। मुकम्मल तौर पर पूरा घर जल गया। पूरा घर जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ आपको पता चला अंगार लगने की क्या वजह थी? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। शायद ऐसा लग रहा शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा जल गया है। फायर स्टेशन की टीम यहाँ पर आई थी, पंचनामा किया उन लोगों ने? पंचनामा किए भैया, लेकिन बहुत लेट है वो फायर स्टेशन के। अगर आज जल्दी टाइम पे आ जाती थी तो हमारे बोले तो बचने कुछ चांसेस थे, इतना नुकसान नहीं होता था। अभी बच्चे क्या है आपको इसके घर के अंदर? बच्चे उच्चे कोई नहीं थे घर पे, किसी जानी नुकसान कोई नहीं कुछ हुआ? भी नहीं बचा भैया, कुछ भी नहीं बचा था भैया। कपड़ा जो मेरे आंग में बस वही मेरा है अभी फिलहाल में, मेरा कुछ भी नहीं है। जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बचे मेरे पास। तकरीबन कितने नुकसान हुआ होगा आपका इस अंगार के अंदर? भैया मेरी तो टोटल चीज चले गई। मेरा जो घर संसार यानी पूरा सामान था, मेरा जो कपड़े पैसे, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे घर के जेवर, मेरे बच्चों के जेवर, मेरे भाई के जेवर, उसके बच्चों के, यानी हमारा सब ऊपर ही रहता था। हमारे यहाँ चोरी हुई थी जब से नीचे कुछ रखते नहीं था, वो ऊपर ही रखते थे। हम हमारा रहन सहन ऊपर ही था। एक टाइम चोरी हुए थे हमारे घर पे तो जब से हम कुछ नीचे रखते ही नहीं थे, सब चीज़ ऊपर रखते थे। सर्टिफिकेट वगैरह कुछ क्या उसका सेव हुआ है? सर्टिफिकेट अपना सब जल गया भैया, कुछ भी नहीं बचा। घर के बोले तो सब कोई पहचान पत्र कुछ बचे नहीं है। ये सब देखो कबाड़, ये पूरा कबाड़ मेरा अच्छा था। उधर बता दो, सामने बता दो कबाड़, बता दो भैया, कुछ भी नहीं बचा। और उधर मेरे भाई का कबाड़ था, इधर मेरा कबाड़ था। अंगार के चश्मदीद गवाह हमारे साथ मौजूद है। क्या पता सामने रहते हैं, सामने रहते घर, तो अपने नवासी लोग मस्ती कर रहे थे, तो बच्चे लोग को नीचे उतारने के बाद जैसे हम लोग ऊपर चढ़े हैं तो सामने से देखे तो अंगार सब 16 उड़ रहा था। तो वैसी चिल्लाहट हुई, सिर्फ हम 2 जन थे, मेरा दामाद था और मैं थे। तो आपको भी नहीं पता कि अंगार किस तरह से लगी? वहाँ से दिखा जाली थी यहाँ पे ये लोग की, तो जाली में से अंगार की लवर दिखी हमको। जब मालूम पड़ा कि यहाँ पे अंगार लगी है, फिर चिल्लाहट हुई तो सब पूरी पब्लिक, अल्लाह का करम है, सब बच्चे मोहल्ले के बाहर के सब मिल के आग बुझाया। किसका आजू बाजू लोग को नुकसान नहीं होने दिए। क्या लगता है अंगार की क्या वजह हो सकती है? सर्किट की वजह से हो सकती है भाई। उधर से ना उस तरफ से पहले जला है और उधर से चलते चलते इस तरफ आया है पूरा। तो उधर शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे पहले पकड़ा है, उसके बावजूद पूरा इधर आया है। जब मैं सामने से देखी, ये खंबा है ना भैया, ये तो खंबा है ना, खंबे का वो देख लो पूरा चल चुका है। मैं बोल रहा, ये खंबा जब लगाने आए थे ना तो हमने बोले थे कि हमारे घर पास मत लगाओ कंपनी वाले, फिर भी उन्होंने हमारे घर पास लाके खंबा लगाए थे। ये खंबा अगर तुम आएंगे ना तो अपने बारिश के दिनों में पूरा खंबा हिलता है भैया। ये लगाने साल भर, ये खंबे की वजह से अंगार लगी हमारे घर पे। जलना उधर से चालू हुआ, शुरुआत उधर ही हुई थी। मैं यहाँ पर बैठा था, मैं दुकान पर बैठा था, कुरान पढ़ रहा था। तो जब मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से धुआं आ रहा, तो बाजू में पड़ोस के एक आदमी था, मैं भागते हुए आया कुरान रखकर, और हम लोग दोनों ने पहले दरवाज़ा वगैरह तोड़ने की कोशिश की। ताला इधर से ताला तोड़े और अंगार ज़्यादा कुछ बढ़ते बढ़ते इधर आई, तो इस साइड से 2-4 लोग आए और उन्होंने इस साइड का दरवाज़ा तोड़ा। अंगार काफ़ी बढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ। इनका घर उधर साइड है, वो साइड घर है, सामने दुकान है इनकी, ये हजरत की इनकी दुकान है ना सामने है। तो इन्होंने देखे कि अंगार वहाँ से जलती जलती ये साइड है, और ये इन्होंने खालू ने देखे, ये हमारे घर के सामने रहते, इन्होंने देखे कि बेटा अंगार लग गई। यानी पहले अंगार जलना उधर से शुरुआत हुई मेरे भाई तरफ से, फिर मेरे घर तरफ आई।
जैसे आपको पता चला कि अंगार लगी है तो आपने क्या क्या अपना हिम्मत लगाई? उसी वक्त हम लोग ताला वगैरह तोड़ने की कोशिश की और चिल्लाट पुकार हुई और फौरन आसपास के बाटले वगैरह जितने भी थे सिलेंडर थे सबके फटाफट की पड़ोस में दूर की तरफ रखवा दिए। फायर स्टेशन कितने टाइम में आया, किस तरह से उनको मालूम पड़ा अंगार? अंगार काफी बुझ चुकी थी, ये नहीं बोले तो अब आखिरी इख्तिताम पे थी अंगार। उस वक्त तो थोड़ा कुछ वक्त तो पहले आई। ना भैया, ये मोहल्ले के लोगों ने मेहनत करे हमारे हाथ पे, जुमा का हमको आए ये चीज का बहुत बड़ा एहसान है। ये मोहल्ले के लोगों ने बहुत मेहनत करे, हम आए तो तमाम पूरे लोग गिल्ले थे, बहुत तकलीफ से लोगों ने अंगार बुझाए और हमने देखे बस 20% बचल थी ना जब फायर स्टेशन आया, जब गाड़ी आई। ये मोहल्ले के लोगों ने बहुत मेहनत करे भैया हमारे हस्ते, मोहल्ले लोग हमारे हस्ते बहुत बढ़ के आज हमको समझ में आया कि नहीं यार मोहल्ले के लोग बहुत करीब रहते हैं, पूरी इन्होंने भी जाए। जब उसके बाद फायर स्टेशन में आया बाद में, स्टेशन कम से कम भी तो 45 मिनट बाद आए। अभी तो आपका पूरा सामान जल गया, सिर्फ जो आप काम में कपड़े बस वही बचे हैं। क्या अपील करेंगे आप हमारे चैनल के जरिए? देखो भैया, देखो अल्लाह की तरफ की बात है, अब क्या है, बस हमको थोड़ा बहुत हमको सब्सिडी मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, यानी कुछ दूसरी बार खड़े होने की कुछ ही हो जाएंगे उसके आगे। अब सब तो जल ही गया, काफी नुकसान उनके पास पूरा जो पैसा चल के हो गया है ना, इनका है हमारा धंधे का पैसा था, उनका भी धंधे का पैसा था, वो गाड़ी का धंधा करते हैं, ये फल फ्रूट का धंधा करते हैं। इसके गाड़ी का धंधा है, वो आज कल गैरेज की वजह से पूरा पैसा ला के घर में रखता हो। और ये आपके सामने ये सब दिखा है, कबाड़ पूरा जल गया, पूरा पैसा उसके अंदर था, इसके अंदर ये पूरा मेरा कपड़ा उपड़ा, मेरे बच्चों का कपड़ा उपड़ा सब इसमें रहता था, सब जेवर उबर ऊपर, यानी हमारे यहाँ चोरी होती जब से हम सब ऊपर ही रखते थे कि नहीं यार। 2 टाइम हमारे यहाँ चोरी हो चुकी है मोहल्ले में, वार्ड में, ये वार्ड में कोई ध्यान भी नहीं देता है भैया, सही असल बात है, कोई मेंबर ध्यान नहीं देता है ना कोई चीज में, कभी ये होता है। आज ये मोहल्ले में हम जाने को करे, लेकिन हमारे पड़ोसी अच्छे हैं जिनकी वजह से हम रुकेले यहाँ पे। और आज ये जैसा जो जो 2 चीज से तो गुजर, आज जैसे गुजर रहे थे ये भी बाकी रह गया था, बस अब खलासी हो गया। अब क्या बचेले भैया, कुछ भी नहीं बचा है अब हमारे पास। इनके पास न रहने के लिए, ये मेरा दोस्त है सादिक, इनके पास न रहने के लिए अब घर बचा, न पहनने के लिए कपड़े बचे। मैं मालेगांव के लोगों से आपके चैनल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक हमदर्दी के नाते आप इस न्यूज़ को हर ग्रुप में, हर व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे भाई के लिए कुछ न कुछ आप मदद के लिए जरिया बनाए और ये आवाज़ को हर तीसरे इंसान तक पहुँचाए। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या नाम है आपका? खालिद अख्तर। भाई यहाँ पर अंगार लगी थी जमुर नगर के अंदर, क्या नुकसान हुआ आपको इस अंगार में? अंगार में नुकसान हुआ कि पैसा चोरी हुआ है, कबाड़ का दरवाजा तोड़ के इधर फेंक दिया गया था, लौका तोड़ के उसमें से 3 लाख रुपये हम लोग बिस्सी जमा करे थे, उड़ा के वो पूरा पैसा गायब हुआ है लॉकर तोड़ के। अभी वो दरवाजे उड़ा के हम लोग ऐसे सामने रखे। मतलब जब बाजू में अंगार लगे तो कई लोग अंगार बुझाने आए थे, मगर उसके अंदर कुछ गलत सोच के लोग भी आए और आप क्या चोरी कर लिए? हाँ, दरवाजा तोड़ा गया, दरवाजे इधर पड़ा था, लॉकर के अंदर है तो हम लोग बिस्सी जमा के रखे थे कि यार घर ले लेंगे। अभी हम लोग रहते हैं भाड़े घर में, पैसा चोरी हुआ है, लॉकर तोड़ा गया है, दरवाजा टूटा है। अभी हम लोग जब सब मामला ठंडा हुआ, अंगार बुझी, हम लोग अंदर आए तो दरवाजा टूटा पड़ा था, हम लोग सब उठा के रखे और हम लोग टेंशन में थे। अभी आगे बल्ली भी टूटी हुई, उसका क्या मामला है? वो ऊपर से चढ़े थे, अंगार बुझाने के लिए ऊपर से चढ़े थे, हम लोग मना भी कर रहे थे कि यार बल्ली कमजोर है, ऊपर मत चढ़ो, लेकिन वो माने नहीं। बाजू वाले घर में से ऊपर जाके पत्थर तोड़ के अंदर घुसे, पूरी बल्ली तोड़ के पूरा पत्थर नीचे आ गए। पहले से पत्थर कमजोर था, उधर जाकर अंगार बुझाए, हम लोग मना भी करे तो कोई माना नहीं है।